नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। ये आज आपने देखा यहाँ पर जो पिक लगी हुई है इमेज, ये बाबा बागेश्वर धाम की है। आज मैं वास्तविक रूप से आप लोगों को जो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं आजकल, जैसे अभी आपने देखा कि ये जो है अपने जो गुरुदेव हैं रामभद्राचार्य जी, और जो अपने गुरुदेव हैं ये प्रेमानंद महाराज जी। कंट्रोवर्सी अभी हाल फिलहाल में इन दोनों के बीच थोड़ा सा, ये रामभद्राचार्य जी ने अभी हाल ही में अपने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ ना कुछ शब्द बोले। बीच बीच में आपको इनके शब्द हाल फिलहाल में देखे गए, फिर आपने देखे इनके शब्द आपने बहुत देखे, उसके बाद आपने क्या देखा कि साथ में इनकी भी कंट्रोवर्सी देखी और इनकी भी कंट्रोवर्सी देखी। ये जो मुख्य रूप से 6 चेहरे आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किए हैं आज, ये 6 के 6 चेहरे, हमेशा आपने देखा होगा कि इनका कुछ ना कुछ विवाद आपके सामने हमेशा आता रहता होगा। ये कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, और जो रियल में जो भक्त हैं, हकीकत में जो भगवान के भक्त हैं, उनको सबसे बड़ा ये रहता है कि जब यही लोग आपस में एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे से कहेंगे, समझेंगे, तो भक्तों के लिए रियल में आखिरकार उनको मिलेगा क्या। कभी कभी लगता है कि चलो बागेश्वर बाबा जी ये बहुत अच्छे हैं, फिर लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी वो भी अच्छे हैं, फिर लगता है जया किशोर जी वो भी अच्छे हैं, फिर लगता है मुक्तानंद जी वो भी अच्छे हैं। ये सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म को ऐसे करके और इस तरीके से डाउनफॉल में ये खुद ही ले जा रहे हैं। आज मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इन सब का जो 6 के 6 हैं, इनके बारे में आपको सब पता चल सके कि इन्होंने कौन कौन सी कंट्रोवर्सी में ये रहे, और इनकी कितनी फीस लगती है, कितना इनका पैसा लगता है, और आखिर मुख्य रूप से अपने वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में बाबा, साधु और कथावाचकों को रियल में क्या उद्देश्य उनके बताए गए हैं, गीता में क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, किस तरीके का होना चाहिए, सबकी चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भले ही आधा घंटा 1 घंटे का ये वीडियो रहेगा, लेकिन आपको इनकी सबकी पूरी जानकारी, ताकि आप डिसाइड कर सकोगे कि रियल में मुझे इनमें से किनको फॉलो करना है, किनको फॉलो नहीं करना है, किन की बातों को अपन को ध्यान से रखना है, अपने बीवी बच्चों को बताना है, समझाना है। इन सब की जानकारी आपको इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं बाबा बागेश्वर धाम जी को। देखो भाई, बाबा बागेश्वर धाम है कहाँ पर? छतरपुर के पास जो है स्थित है। ये बाबा बागेश्वर धाम कहाँ स्थित है? छतरपुर के पास स्थित है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, इनका मुख्य रूप से क्या था कि इनको एक सिद्धि प्राप्त हुई, जो क्या है कि ये मतलब बिना आपके देखे और बिना सोचे, ये मतलब बिना कुछ भी, आप जैसे ये अपने हिसाब से ही आपकी समस्याओं का को बता देते हैं और निराकरण बताते हैं। वहाँ पर एक बढ़िया सा मंदिर बना हुआ है, ठीक है, बागेश्वर धाम महाराज का, आप जरूर देखें, ठीक है, और वहाँ आप जा करके दर्शन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, पर्टिकुलर इनकी बात करेंगे। ये मंदिर तो चलो ठीक है, ये तो है, ये हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, अच्छा मंदिर है, बिल्कुल देखने जाएं आप। अब इनके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, जो पीठाधीश्वर हैं यहाँ के। देखिए, सबसे पहले यदि कथा की बात करें, तो इनकी प्रत्येक कथा में लगभग अनुमान 3 से 4 लाख रुपए बताए गए हैं कि इतने पैसे इनके प्रत्येक कथा में ये पर्सनल इनको लेते हैं 3 से 4 लाख। आपने सुना होगा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ठीक है, ऐसा नहीं है, 3 से 4 लाख ये जो है तो कथा में लेते हैं पैसे। ये जो है तो थोड़ी से कुछ बातें जो है तो सामने आई हैं। अब इन पे आरोप कौन कौन से लगे, पहले आरोपों की चर्चा कर लें। अभी हाल साल में एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा इनके ऊपर, महिला तस्करी का। किसका? महिला तस्करी का। आपने वीडियो भी देखा होगा, महिला तस्करी वाला, इनके ऊपर FIR भी हुई है। कि किसने आरोप लगाया महिला तस्करी का? ये प्रोफेसर एक वहीं के हैं, रविकांत। क्या रविकांत नाम है प्रोफेसर का? उन्होंने लगाया कि बागेश्वर धाम से महिलाओं की तस्करी की जा रही है। ठीक है, आखिरकार उसमें FIR हो गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये एक तो आरोप इन पर ये लगा। दूसरा इन पर आरोप हमेशा रहता था भाई के विवाद का। जो छोटा भाई था इनका, वो हमेशा विवादों में रहा था, कहीं इसको कूटना, उसको कूटना, ये करना, वो करना, तो इनके ऊपर भाई का विवाद रहता था। तीसरा, दिव्य दरबार भी हमेशा विवादों में रहा। ठीक है, वो आप जानते ही हो किस कारण से, कि परिवर्त अवस्थाओं के लिए, ठीक है, वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको लेकर के, तो हमेशा दिव्य दरबार भी क्या रहा? विवादों में रहा। इनके राजनीतिक बयान, अब भाई ये जो शब्द है ना, इस शब्द से ही अपन सब परेशान हैं। ठीक है, किससे परेशान है? इनके राजनीतिक बयान। जितने भी बाबा, उनके राजनीतिक बयान, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये राजनीतिक बयान देते ही क्यों हैं। ताकि
आप जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो अपने वेद ग्रंथ ब्राह्मण उपनिषद उनमें किस तरीके से बाबा साधु कथावाचकों के लिए क्या बात, कितनी अच्छी बात कही गई है। ठीक है, जैसे लोक संग्रह मेवापी, ये गीता का एक श्लोक है, लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर्तु महर्षि। मतलब क्या होता है कि संत का जो आचरण है वह ऐसा हो कि समाज में सद्भाव और शांति बढ़े, ऐसा आचरण होना चाहिए। ये अपना गीता गीता बोलती है ये, ठीक है। लेकिन इनके जो राजनीतिक बयान हैं हमेशा, वो राजनीतिक बयान इनको जो है तो परेशान करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके राजनीतिक बयान आपने सुने, ठीक है। सोशल मीडिया की इनकी ट्रोलिंग, वो भी हमेशा जो है तो ये इसमें जो सोशल मीडिया में ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, जो ज्वलंत मुद्दा होगा उसमें कुछ ऐसा बोल देंगे जिनसे जो है तो विवाद बढ़ जाता है, और टिप्पणियां हमेशा, ठीक है। तो ये इनका रहा। अब दूसरों को थोड़ा फिर लास्ट में इनका सबका कंक्लूजन निकालेंगे अपन, है ना। अब दूसरी चर्चा करते हैं। दूसरी है अपने ये तो वही वर्तमान में इनको तो डांट फटकार भी पड़ी, फिर भी इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये कौन है? अनिरुद्धाचार्य जी। देखो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का विवाद अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि जो 25 वर्ष से अधिक की लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां, ठीक है, 25 वर्ष से अधिक की, वो यहाँ वहाँ मुंह मारती हैं। अरे भाई ठीक है, आपकी बात सही है, आप बोल दिए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये बोलना आपका काम है, ये आपको बोलना चाहिए। आप तो भाई धर्म का प्रचार करने के लिए हैं, अच्छी बात है। हर बाबा साधु संत का काम है कि धर्म का प्रचार करें, बिल्कुल करें आप धर्म का प्रचार। किसने रोका है आपको धर्म के प्रचार करने से? धर्म के बारे में, गीता के बारे में आप बताएं, आप कृष्ण के बारे में बताएं। लेकिन चलो ये 25 वर्ष से अधिक लड़कियां मुंह मारती हैं, कुछ लड़कियां मुंह मारती हैं, कुछ लड़कियां मुंह नहीं मारती हैं, कुछ लड़के ऐसा करते हैं, कुछ, अरे भाई ये सब ठीक है। ये कौन करता है? ये काम सरकार, समाज है, वो अपने हिसाब से देखेगा। आपका काम क्या है? आप बढ़िया लोगों को धर्म और कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में जिसकी आप कथा करते हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताएं बताइए, उनके आचरण बताइए, ऑटोमेटिक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ट्रोलिंग कैसी होगी? अब इनकी हम और बात बता दें। इनका जो टोटल संपत्ति है वो है 25 करोड़। मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, मैं किसी भी बाबा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। केवल अपन को समझना है कि आखिर क्या सच्चाई है और क्या गलत है। आप इनमें से किन्हीं भी बाबा को मानते होंगे, अच्छी बात है, मानिए, बट आपको इनके नेगेटिव इफेक्ट भी समझने हैं कि समाज में इनका जो पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो इनकी अच्छाइयाँ भी हैं। देखो 25 करोड़ रुपए इनकी क्या है, 25 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। तो पहला तो इन्होंने यही बोला। अब जब ये विवादित बयान लगातार देने लगे तो अब ये काम किसका था? जो इनका संगठन होता है, साधु संतों का जो संगठन है। एक महापंचायत हुई, कहाँ पर हुई थी? अभी हाल फिलहाल में ये हुई थी महापंचायत, आपके वृंदावन में ही महापंचायत की गई थी। उस महापंचायत में इनको ठोस हिंदी में समझाया गया था। इनको ठोस हिंदी में समझाया था कि देखो भाई, आप कथा कर रहे हो, कथा करो, समाज एक धारा में प्रवेश, एक धारा में चल रहा है, उसको चलने दो, आप जो विवादित बयान न दें, ठीक है, और विवादित बयान से बचें। लेकिन फिर भी, और दूसरा इनका और एक वीडियो आया था, इनके पिताजी, जिनका नाम क्या है, राम नरेश तिवारी जी। इनके पिताजी का नाम है राम नरेश तिवारी जी, ठीक है। राम नरेश तिवारी जी इनके पिताजी हैं। इनको बंधक बनाने वाला ऐसा वैसा इनका वीडियो हुआ, लेकिन बट इन्होंने उस चीज़ की सफाई दी थी कि ये एआई से जनरेटेड वीडियो है ना, तो एआई से बना हुआ वीडियो है, ये इन्होंने सफाई दी थी। तो एक तो ये वाला हो गया। दूसरा, इनके विवादित बयानों की तो भाई लिस्ट है, ऐसे नंबरिंग से गिनते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आप विवादित बयान की लिस्ट गिनते जाओगे, यहाँ आप करोड़ों रुपए गिनते जाओ। 1 करोड़ थी इनकी आय सालाना, फिर 2 करोड़ नेटवर्थ, यहाँ बयानों की लिस्ट भी देखते जाना, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर 3 करोड़, और आज वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इनकी जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ हो चुकी है। कितनी? 25 करोड़। अब बयान क्या है इनके? पहले बयान, अमिताभ बच्चन जो है तो उससे कैसे थाली में क्या दारू परोसता है, कुछ ऐसी इन्होंने टिप्पणी दी थी, है ना, आपने सुना होगा। और बहुत सारी महिलाओं के लिए, मीडिया के लिए, उसके लिए ये टिप्पणियां दे रहे हैं। लेकिन हैं कौन ये? कथावाचक। अब इनका कार्य डिसाइड हो गया है कि ये कथावाचक हैं, और ये यहाँ पर ट्रोलिंग, और यहाँ पर ये आप देखते जाइए, यहाँ पर ये, तो ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। दूसरा, इनका अच्छे काम में यदि बात करें तो इनके अच्छे काम में वो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, उसके लिए पैसों की इनका वहाँ पर अच्छा वृद्धाश्रम है, और वहाँ पर मुफ्त खाना की भी व्यवस्था किए हुए हैं। तो ये तो ठीक है,
अपन इनको जज नहीं कर रहे हैं, बट ये कहना है कि वृद्धाश्रम आपने चलाया अच्छी बात है, लेकिन समाज में उथल पुथल पैदा करना, शांति से लोग अपना काम कर रहे हैं, आपने ये बस यहाँ से उठाया कि 25 साल की कुछ लड़कियां ऐसी। अरे सबको पता है महाराज, सबको पता है, जितने लोग हैं सबको पता है, और सब अपने घर का सुधार सब लोग अपने ही हिसाब से कर भी रहे हैं, समाज का सुधार, और उसी तरीके से हमेशा चला आया है। लेकिन आपके बोलने से, आपके क्या है बहुत सारे अनुयायी है, और आपके बोलने से होगा क्या कि समाज में थोड़ी स्थितियां जो है तो विपरीत हो जाएंगी। सुधरे, आपके कहीं सुधरना होता ना तो समाज सुधर गया होता है ना। तो थोड़ा सा क्या है, आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो ये काम अच्छा काम कर रहे हैं इसको और बढ़ाएं, और अपनी अच्छी कथाओं में और इतने अच्छे में अच्छी चीज़ों में फेमस हुई है। जैसे अभी आगे हैं कुछ बाबा जी हैं जो अच्छी चीज़ों में भी फेमस हैं, उनकी नेटवर्थ भी आपसे कम नहीं होगी, उनके पैसे भी अच्छे होंगे, बट उनके पास पैसे हैं नहीं। चलिए अगले देखते हैं और कौन से हैं भाई। इसके बाद ये आ गए, ये कौन है, जया किशोर जी। कौन है ये, जया किशोरी जी है। अब इनका क्या है, देखो जया किशोरी जी के जो विवाद है वो एक और है। इनका जो मेन विवाद एक हुआ था लग्जरी बैग का। लग्जरी बैग का विवाद वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा था, 2 लाख से रुपए का केवल बैग था। तो ये कोई विवाद यदि आप अपने हिसाब से समझें कि 2 लाख का बैग है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चमड़े का बना था ऐसा बोला, लेकिन उन्होंने बहरहाल बाद में बोला कि ये चमड़े का नहीं बना था, फैब्रिक था पूरा, है ना। तो इन्होंने आखिरकार उस चीज़ को बदला। तो इनका विवाद क्या रहा, अधिकतर केवल एक ही विवाद आया था, ये बैग वाला, ठीक है। और कथा में ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इनका पैसा तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा कथा में इनका लगता है 9 से 10 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए लेती हैं ये एक कथा की किशोर जी, ठीक है, किशोरी जी। इनकी नेटवर्थ की बात करें तो कम है थोड़ा, 1.5 से 2 करोड़ इनकी नेटवर्थ है, मतलब कम कथा करती होंगी, लेकिन एक कथा की 9 से 10 लाख लेती हैं। अब अगले कौन है, अगले आ जाएंगे आपके, ये आ गए अपने जो है तो अमुक्तानंद जी महाराज। अमुक्तानंद जी महाराज, अमुक्तेश्वर नंद है इनका नाम है, स्वामी अमुक्तेश्वर नंद जी महाराज। अब इनका कुछ चीज़ें, इनकी सबसे बड़ा विवाद आया था, पहली बात तो एक विवाद आया था कुंभ के समय, ठीक है, पहला विवाद। दूसरा विवाद आया था ये महाराष्ट्र के चुनाव के समय, सब आपको याद आ गए होंगे। तीसरा विवाद इनके खुद के पद के लिए विवाद हो गया था, ठीक है। चौथा विवाद ये मोदी जी से क्लैश वाला विवाद इनका चला बहुत, ठीक है। और 5वां विवाद यही जो अपने क्या नाम है, अपने जो अभी जो वर्तमान रामभद्राचार्य जी ने इनको कुछ कहा था तो वो विवाद चालू हो गया। तो देखो इनके यदि मुख्य विवादों की बात करें जो है तो अमुक्तानंद जी की, तो इनका हमेशा पद के लिए, और सबसे बड़ा जो इन्होंने विवाद उठाया था केदारनाथ में सोना गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये वाला इन्होंने बहुत अच्छी पुरजोर से बात उठाई थी। तो ये हमेशा विवादों में। और दूसरा तो एक तो विवाद आजकल जो होता है ना, राजनीतिक टिप्पणी तो ये भी खूब करते हैं, तो राजनीतिक टिप्पणी वाले ये भी हमेशा विवादों में रहे। लास्ट में अपन कंक्लूजन देखेंगे। अब इसके बाद ये अपने आ गए रामभद्राचार्य जी। देखो इन्होंने समाज के लिए खूब किया, मैं ये कहूँगा सनातन धर्म के लिए खूब किया, समाज के लिए खूब किया, खूब पढ़े लिखे हैं, अच्छा इनको ज्ञान है, ठीक है, आंखों से दिखाई नहीं देता बट बहुत इंटेलिजेंट है, और ये राम भक्त जो है तो राम भक्त कहलाते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो अब रामभद्राचार्य जी का मुख्य विवाद अभी वर्तमान में इनका हो गया प्रेमानंद जी से, ठीक है। प्रेमानंद जी महाराज को कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि उनको संस्कृत का कुछ जीरो है, संस्कृत में कुछ नहीं आता, मुझसे बातचीत कर ले, कुछ ऐसा इन्होंने, वो जो एक पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है, तो उस पॉडकास्ट में इन्होंने बोल दिया। इनकी सबसे बड़ी विवादित में आ गए थे कि जो तुलसी पीठ की रामचरितमानस है, जो सब घरों में लगभग होगी, जो ठीक है रामचरितमानस तुलसी पीठ की, तो उन्होंने उसमें गलतियाँ कुछ निकाल दी थी इन्होंने। तो वो तो चलो ठीक बात है, कोई गलतियां हैं तो गलतियां सुधारने के लिए ठीक है, वो अपडेट करने के लिए इन्होंने गलतियां निकाली, वो बात हुई। दूसरा एक इन्होंने जयपुर में एक संगम इनका था, एक सभा में या मतलब एक जो कथावाचक में इन्होंने आरक्षण को लेकर के टिप्पणी अच्छी खासी की थी, ठीक है, कि इंटेलिजेंट लोग जो है तो सरकार में नहीं जाएंगे तो शासन कैसे चलेगा या कुछ भी ऐसा। तो आरक्षण के समय में इनका विवाद खूब चला था। और इनके ऐसा नहीं, इनके पास 2007 में अलकायदा से इनको धमकी भी मिली थी कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, कुछ ऐसा
ठीक है, किसी ने धमकी दी थी कि स्वीकार कर लीजिए आप, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ये 2007 में इनको अलकायदा से धमकी मिली थी। बकाया इन्होंने किताबें भी खूब अच्छी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी अच्छे खासे हैं। अब जो लास्ट में हमने रखे हैं प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी की विवादित टिप्पणी की यदि बात करें तो पहली बात तो एक टिप्पणी जो उनकी चलती है, टिप्पणी नहीं है वैसी, टिप्पणी दूसरी की थी, बट इन्होंने उसका जवाब दिया था। जो अपने यहाँ सीहोर के पास जो धाम है, ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ राधा रानी जी के लिए बोल दिया था, तो उसमें बोला था। दूसरा इनका जो और विवाद अभी जो प्रेमानंद में, मतलब ये और एक थोड़ा सा कुछ लड़कियों वाला कि 3 से 4 लड़कियां ही हो रहती हैं, ऐसा कुछ विवाद जो है, तो इन्होंने ऐसा कुछ हुआ। अब इनका सबसे बड़ी चीज, अभी एक चीज और लेटेस्ट थोड़ा सा चली है। राज कुंद्रा जी ने जो अभी गए थे ना, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, उन्होंने कह दिया कि महाराज को मैं अपनी किडनी दे दूँ, किडनी दान करने वाला हूँ। तो लोग कह रहे हैं भाई रहने दे, किडनी दान महाराज को ना करो। लोग कह रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है उसकी कि राज कुंद्रा जी ने किया, कुछ लोग कह रहे हैं PR स्टंट है इनकी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी बात है। अब इनकी सबसे अच्छी बातों में यदि देखा जाए तो सबका कुछ ना कुछ राजनीतिक, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जैसा अभी तक अपन को लग रहा है, सबका कुछ ना कुछ राजनीतिक टिप्पणियां, राजनीतिक झुकाव, कुछ देखो कुछ बीजेपी के लगते हैं, कुछ आपको कांग्रेस के लगेंगे, कुछ आपको सपा के लगेंगे। तो इस तरीके के पूरे बाबाओं का जो है झुकाव है, बट इनका झुकाव किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और दूसरी और सबसे रोचक बात है, इनकी व्यक्तिगत संपत्ति पता है कितनी है? 0। व्यक्तिगत संपत्ति इनकी कुछ भी नहीं है। इनका तो केवल एक ही है कि हमने समाज का अन्न खाया है और हम समाज को एक सही मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। ये इनका हमेशा का कहना है। 2 किडनी फेल हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पूजनीय है। अब मैं मुख्य बात करने चाहता हूँ कि जो मैंने शुरुआत में ही बोली थी आपको कि आखिरकार ये जितने भी हैं, जितने भी बाबा हैं, पूरे के पूरे में सबसे बड़ी समस्या अपन को क्या है कि जो लेटेस्ट में ट्रोलिंग में रहता है, अपन उन्हीं को जो है तो अपना आराध्य मान लेते हैं। लेकिन अब अपने वेद क्या कहते हैं? तो देखो, श्रीमद् भागवत कथा में सीधे सीधे महापुराण में एक बात कही गई है कि सा वै पुंसा परो धर्मा, सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे। मतलब इसका क्या हुआ, मैं आपको मतलब समझा दे रहा हूं सीधे सीधे। ये अपने जो है तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति बढ़े। मतलब जितने भी ये बाबा हैं, उनका केवल एक काम करना है आपको कि भगवान की भक्ति बढ़े, राजनीतिक भक्ति ना बढ़े। मतलब राजनीतिक भक्ति नहीं बढ़नी चाहिए, क्या बढ़े? भगवान की भक्ति बढ़े। सबका धर्म क्या है कि केवल भगवान की भक्ति बढ़े, राजनीतिक भक्ति ना बढ़े। ये है मुख्य रूप से, ठीक है। ये बाबाओं का ये धर्म है कि भगवान की भक्ति बढ़े, न कि राजनीतिक भक्ति। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा क्या है, गीता में क्या कहा गया है? गीता में भी एक बात है कि लोक संग्रह मेवापी। क्या कहा गया है? लोक संग्रह मेवापी, लोक संग्रह मेवापी संप से शयन कर्तुर्महेशी, संप शयन कर्तुर्महेशी, लोक संग्रह मेवापी संप शयन कर्तुर्महेशी। मतलब क्या होता है कि संत का आचरण जो है ना, संत का आचरण ऐसा हो कि समाज में सद्भाव और शांति रहे। संत का आचरण ऐसा होना चाहिए कि समाज में सद्भाव हो और क्या हो? शांति हो। ये कौन कह रहा है? ये अपनी गीता कह रही है कि संतों का एक ही काम है कि लोक संग्रह मेवापी संप शयन कर्तुर्महर्षि। मतलब संत का आचरण ऐसा हो कि समाज में सद्भाव हो और शांति बढ़े। दूसरा जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति भी क्या कह रही है? मनुस्मृति ने यही कहा है कि साधु जो होता है ना, साधु का मुख्य मार्ग क्या होता है? वे लोभ, अहंकार और विषय वासना से दूर रहें। यही क्या होता है? साधु का मुख्य जो है तो उद्देश्य होना चाहिए।
तो इन सब जितने भी मैंने आपको ये फोटोज दिखाए, पूरी जानकारी दी, साथ में गीता भी मैंने आपको बताई कि गीता और उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आप किन के भक्त बनना चाहते हैं और किन को फॉलो करना चाहते हैं, कौन इनमें से सही है। कि आखिरकार जो साधु संत हैं वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा तो, मैं अपना पर्सनल व्यू यदि दे दूं तो मेरा सीधा मानना है कि आप यदि आपने भगवा धारण किया है, आप कथावाचक हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, आपने यदि भगवा धारण किया है, आप कथावाचक हैं, आपको लोग संत की श्रेणी में देखते हैं, तो फिर आपका लगाव केवल भगवान की भक्ति बढ़ाना होना चाहिए और खुद भगवान को प्राप्त करने का तप करना चाहिए। ना कोई वैभव, ना कोई मीडिया, कुछ भी नहीं। कोई ज़्यादा ट्रोलिंग वाला काम नहीं करना चाहिए कि आप कहीं विदेश जा रहे हैं वहाँ की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। अरे केवल भाई आप वो फ़ोटो शेयर करो ना जो आप समझा रहे हो लोगों को, कि लोग बैठ के घर में सुने, समझें, उनके आचरण सही हो। क्या है आप कहीं फ़ोटो सीन ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तो ये नहीं है ना। तो आप समझ सकते हो कि इनमें से सबसे सही संत जो भी आपको लगे। और दूसरी बात, मैंने अपना केवल व्यू और इनके जो ट्रोलिंग वाले थे उन्हीं इफेक्टों को बताया है। बकाया आप जिस भी संत को मानते हैं, आपकी इच्छा, आपकी समझ, बिल्कुल मानिए, उसमें से कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।